क्वेश्चन नंबर 1, लेट ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF की, और एरिया जो है उनका ABC का 64 है और DEF का 121 है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बाय यूजिंग एरिया रेशो थ्योरम। क्या आएगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर। अब ये जो एरिया ऑफ ABC और DEF क्या दे रखे हैं, 64 अपॉन 121 इक्वल टू BC कितनी है बेटे, BC हमने निकालनी है, और EF कितना है, EF है 15.4। अब हम क्या करेंगे, ये जो BC अपॉन 15.4 के ऊपर रूट है, हम इसको यहां ले आएंगे, ये बन जाएगा 64 अपॉन 121 इक्वल टू BC अपॉन 15.4। ये बना 8 अपॉन 121 इक्वल टू BC अपॉन 15.4, और BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, सॉरी दिस इज 11 1 जा 11 1 जा 11 4 जा, एटीन 14 8 जा 112, और 8 4 जा 32, 8 4 जा 8 1 जा 1 प्लस 3 11.2 सेंटीमीटर। ये BC आ गई हमारी, जो कि हमसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रिपेजियम ABCD। ये ABCD ट्रिपेजियम है जिसके अंदर ABCD के पैरेलल है, और AB जो है वो ट्वाइस CD है, और डायगोनल O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD, ये फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा, और सॉल्यूशन में हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB में एंगल AOB एंगल COD के बराबर है। क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एंगल OAB वो एंगल OCD के बराबर है। क्यों है, अल्टरनेट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के। AOB और COD के सिमिलर हो गया। क्यों हो गया, बाई A रूल। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो बाई यूजिंग एरिया रेशियो थ्योरम, एरिया रेशियो थ्योरम क्या आएगा, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD
AOB और COD में देखो बेटे ध्यान से, AOB में AB और COD में CD, ये कोरस्पोंडिंग साइड है और उसके स्क्वायर के बराबर आ गया। अब AB ट्वाइस CD है, ये कट गया, तो ये क्या बन गया 4/1, यानी कि जो ये रेशो आई ये 4:1 आई। क्वेश्चन नंबर 3, ABC and DBC. ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area of ABC and area of DBC equal to AO upon DO. यहां पर सबसे पहले करो बेटे कंस्ट्रक्शन। क्या AL draw AL perpendicular on BC and DM perpendicular on BC। यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और यहां से इस पर परपेंडिकुलर, ये L और ये M। अब दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ALODMO and triangle DMO. Angle ALO equal to angle DMO is 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होंगे। अब AOL एंगल DMO सॉरी DOM ये बराबर है, क्यों? क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ALO सिमिलर होगा ट्रायंगल DMO के। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, बाय यूजिंग एरिया रेशियो थ्योरम, एरिया ऑफ ALO, नहीं भाई एरिया रेशियो थ्योरम यूज नहीं करेंगे यहां पे। यहां पे दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए और सिमिलर आने पर उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं, जैसे AL अपॉन DM और AO अपॉन OD, AL अपॉन DM AO अपॉन OD, ये सिमिलर होंगे, रेशो जो है वो सेम होगी। इसको आप 1 नंबर दो। अब इन ट्रायंगल्स का एरिया निकालो, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AL, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट DM। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये रह गया AL अपॉन DM, इसको आप सेकंड मान लो। अब देखो AL अपॉन DM, तो ये वाला इसके बराबर आएगा ना, तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनेगा, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AL अपॉन DM था और यहां भी AL अपॉन DM था, तो ये बन जाएगा AO अपॉन
OD, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, इक्वल टू AO अपॉन DO। यही चीज हमने क्या करनी थी बेटा, शो करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर and equal in area, then prove that these two triangles are congruent। हमें प्रूव करना है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनका एरिया बराबर है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए सॉल्यूशन, बाय यूजिंग एरिया रेशियो थ्योरम। क्या थी एरिया रेशियो थ्योरम, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशियो ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर इक्वल टू AC और CA अपॉन FD होल स्क्वायर। अब हमें गिवन है एरिया ABC इक्वल टू एरिया DEF, देयरफॉर क्या बन जाएगा ये, एरिया ABC अपॉन एरिया DEF। ये एरिया इसके नीचे आएगा तो यहां क्या रहेगा 1, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। यूजिंग 1 and 2 क्या हुआ, AB अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू CA अपॉन FD whole square equal to 1. It implies AB upon DE square equal to 1. It implies, और चलो इसको यहां लिख देते हैं बेटे, AB अपॉन DE इक्वल टू 1 और AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE। सिमिलरली अगर AB DE है तो BC बाई EF का होल स्क्वायर भी इसके बराबर होगा, BC क्या आएगी, EF के बराबर आएगी। CA इक्वल टू FD। अब हम क्या लेंगे, हमें तीनों साइड, दोनों ट्रायंगल्स की तो तीनों साइड आपस में बराबर मिल गई, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ABC और DEF दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, क्या हुआ, एंड लिख लेते हैं बेटे यहां, एंड DEF। AB किसके बराबर है, DE। BC किसके बराबर है, EF। और AC किसके बराबर है बेटा, DF के, और CA FD। अब यहां से क्या मिला हमें, ये तीनों ही साइड इक्वल आई, तो इसमें लिखोगे, रीजन में क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। ये हमने यहां पर प्रूव्ड कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया गया है कि DEF ABC ट्रायंगल के मिड पॉइंट है, इसके
डी ए बी का, ई बी सी का और एफ ए सी का मिड पॉइंट जो है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। अब हमें प्रूव करना है कि डी एफ और ए बी सी की रेशो क्या आएगी। टू फाइंड द रेशो ऑफ, ये जो बीच में ट्रायंगल बना है डी एफ और ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल की रेशो क्या आएगी। अब देखो बेटा सॉल्यूशन, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, इफ डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, देन डी एफ parallel to BC and DF equal to half of BC। अब यहां से जो DF है वो क्या होगा, पैरेलल टू BE भी होगा और BE के BE के बराबर भी होगा। ये इसके बराबर भी आ गया और इसके पैरेलल भी आ गया। अब यहां से देखो, ये हमारा आ गया 1 नंबर। सिमिलरली अगर DF है तो DE भी ऐसे ही होगा, या EF लगा लो, EF parallel to BD and EF क्या होगा बेटे, इक्वल टू BD होगा और EF AD भी होगा। उसको छोड़ो, इसको सेकंड नंबर ले लो। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा कि डी एफ बी के बराबर पैरेलल, ई एफ बी डी के बराबर और पैरेलल, तो बी ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये आ गया हमारा 3 नंबर। सिमिलरली ए डी ई एफ is a parallelogram. Also DECF is a parallelogram. ये 4th, ये 5th। हम इनको नंबर डालें या ना डालें या ना डालें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये लो, मैंने इन नंबरों को रफ कर दिया है। अब हम दोनों ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DEF और DEF एंड ट्राइंगल DEF CAB। अब एंगल D एंगल C के बराबर, एंगल E एंगल A के बराबर और एंगल F एंगल B के बराबर। रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल CAB। यही चीज हमने प्रूव करनी थी और हमने वो चीज प्रूव कर दिया। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देखो किसके द्वारा आए, बाई ए
ए रूल। अब यहां से दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एरिया रेशो थ्योरम। जब एरिया रेशो थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ CAB लिखो या ABC लिखो, CAB लिख देता हूं, क्या आएगा, DE अपॉन CA मोल स्क्वायर। अब देखो DE जो है वो AC का हाफ है, हाफ ऑफ AC अपॉन AC होल स्क्वायर। AC से AC कट गया, 1/2 का स्क्वायर और इक्वल टू 1/4। तो रेशो आ गई, क्या आई, 1:4। ABC और DEF और ABC ट्राइंगल्स की जो रेशो आई वो क्या आई, 1:4। क्वेश्चन नंबर 6, prove that ratio of the areas of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding medians. AL and DM are medians. अब ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं और AL एंड DM उनकी मीडियंस दे रखी हैं। ये हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DF इक्वल टू AL अपॉन DM का होल स्क्वायर। प्रूफ और सॉल्यूशन। ABC एंड DEF सिमिलर हैं, DEF, therefore AB upon DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। अब यहां से देखो AB अपॉन DE, अब हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ EF। क्या मैं ये लिख सकता हूं, इससे ये लिख सकता हूं, यहां क्या आएगा, रीजन लिखेंगे, मीडियंस बाइसेक्ट द बेस और AL बाइसेक्ट BC एंड DM बाइसेक्ट EF। कुछ भी लिख सकते हैं, AL बाइसेक्ट BC एंड DM बाइसेक्ट EF, और मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट द बेस। तो अब देखो AB अपॉन DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC क्या है, BL, और EF क्या है, EM। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABL एंड ट्राइंगल DEM, एंगल B पहले तो ये लिख लो, एक नंबर डाल दो, AB अपॉन DE, BL अपॉन EF फ्रॉम फर्स्ट, और एंगल B इक्वल टू एंगल E। इसका रीजन क्या लिखोगे, ये ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, therefore ट्राइंगल ABL क्या हो गया,
सिमिलर हो गया किसके, DEM के, किसके द्वारा, बाई SAS रूल। अब यहां से हमें क्या दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो यहां से AB अपॉन DE इक्वल टू AL अपॉन DM। सेकंड, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशो हमेशा सेम रहेगी, ये सेकंड। अब यहां लिखो, बाय यूजिंग एरिया रेशियो थ्योरम ऑन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ABC एंड DEF। ABC और DEF क्या है, सिमिलर है, तो एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू AB बटे DE स्क्वायर। ये हमारा थर्ड आ गया। अब देखो AB AL अपॉन DM है और यहाँ AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, तो यूजिंग थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, हम क्या करेंगे, इस AB अपॉन DE की जगह क्या रख देंगे, AL अपॉन DM। एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू AL अपॉन DM होल स्क्वायर। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब आप देखो, हमने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर निकाला सोल्व करके। हम इसको 1 नंबर लिख करके इसको 2 इसको 3 डाल सकते थे, फिर 2 और 3 से चीज लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इनको ऊपर नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए ABCD एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है DCF और डायगोनल पे एक ट्रायंगल बना हुआ है BED। और हमें टू प्रूव करना है कि एरिया ऑफ DCE ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ BDE है। हम इसको यहां भी लिख सकते हैं इनटू एरिया ऑफ BDE, और इन दोनों की रेशो 1:2, ये चीज हमने शो करनी है। देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज x यूनिट्स, x यूनिट्स। अब ये साइड अगर x यूनिट्स है तो इसका डायगोनल क्या आएगा, डायगोनल BD x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ये जो डायगोनल है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर है। अगर ये x है तो ये भी x है क्योंकि हमने साइड को x मान लिया, और BD स्क्वायर 2x स्क्वायर और BD √2 x यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ DCF
एरिया ऑफ DCF। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? देखिए ट्रायंगल DCF सिमिलर ट्रायंगल BDE। क्यों है? बिकॉज these are all angles are 60 degree और equilateral triangle are always similar triangle। हमेशा जो equilateral triangle होंगे वो similar होंगे। हम ये भी लिख सकते हैं, और as we know equilateral triangles are similar, therefore triangle DCF similar triangle BD। दोनों रीजन में से आप कुछ भी लिख सकते हो बेटे। अब DCF अगर BD के बराबर आ गया, सिमिलर आ गया, therefore by using area ratio theorem क्या होगा? एरिया ऑफ DCF अपॉन BDE, एरिया BDE इक्वल टू DC अपॉन BD होल स्क्वायर। अब हमें पता है DC क्या है? DC है x और BD क्या है? √2x होल स्क्वायर। ये कट गया और ये बन गया 1/2 और ये आ गई रेशो 1:2। हम लिख सकते हैं एरिया DCE और DCF इक्वल टू 1/2 एरिया BDE। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है बेटा कि ABC BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अभी मैंने कहा है अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो क्या होंगे? एज वी नो इक्विलेटरल ट्राइंगल are always similar to each other, therefore area ABC upon DEF BC ABC एंड BD आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल है और D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। देखिए इस तरह से हम ट्राइंगल बना लेते हैं ABC और BDE BDE। अब यहां देखिए BC और इसकी साइड कौन सी लेंगे भाई? अगर DE लूंगा, BC लूंगा तो EF लूंगा और BDE है बेटे ये एरिया ऑफ BDE। BDE BC लिया तो DE लिया, DE होल स्क्वायर। BC अपॉन DE किसके बराबर है? BD के बराबर है और BD क्या है? BC का हाफ है। BC ऊपर है भाई, 1/2 ऑफ
BC, BC से BC कट गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा, मींस 2/1 स्क्वायर और ये आया 4:1 और 4:1 आपका C पार्ट आपका ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशो, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन रेशो। देखिए इसी तरह से अगर दो ट्राइंगल हैं, एरिया ABC अपॉन एरिया DEF और यहां क्या आएगा AB अपॉन DE का स्क्वायर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया की रेशो उनकी साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगी। और यहाँ साइड्स क्या दे रखी हैं 4:9 में दे रखी हैं, मींस AB रेशो DE, AB रेशो DE वो दे दी 4:9। तो यहाँ क्या आ जाएगा AB अपॉन DE इक्वल टू 4/9, AB अपॉन DE इक्वल टू 4/9। तो यहाँ क्या आएगा बेटे 4/9 का स्क्वायर 16/81। तो ये 16:81 जो है वो एरिया के रेशो आएगी और ये है आपका पार्ट डी।